टाइमली टेस्टिंग की बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। टाइमली टेस्टिंग अगर हो जाती है तो उसी हिसाब से डॉक्टर्स अपना रिस्पॉन्स निर्धारित कर पाएंगे और आपको बता पाएंगे कि कैसे आप इस डेडली डिजीज़ से बच सकते हैं। ईस्ट सियांग में 12 टेस्टिंग सेंटर्स हैं जो कि हमने बहुत ही वाइडली उनको एडवर्टाइज़ किया है और इस वीडियो के बाद में भी आपको 12 टेस्टिंग सेंटर्स की जानकारी मिल जाएगी। अगर कभी भी आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी सिम्टम है, बुखार है, खांसी है या फिर कुछ ऐसा सिम्टम है जो आपको नहीं आना चाहिए था, एक्यूटली आ गया है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं मत। टेस्टिंग सेंटर में जाके अपनी जांच कराएं। इसमें टाइमली रिस्पॉन्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जब तक उसको डिले करते रहेंगे तो यू नेवर नो कि आप कितने लोगों को और इन्फेक्ट कर रहे हैं, आप कितने अपने फैमिली मेम्बर को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आप ठीक हो जाएं, बट यू नेवर नो कि जो दूसरा जिसको आपने इन्फेक्ट किया है उसकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आप वैक्सीनेटेड है, यू नेवर नो कि द अदर पर्सन इज वैक्सीनेटेड और नॉट। सो अर्ली एंड टाइमली टेस्टिंग की बहुत बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल भी घबराइए मत। 90% लोग घर में रहकर इसमें दवाई खाकर ठीक हो सकते हैं अगर टाइमली डिटेक्शन हो जाए तो। बिकॉज इसकी जो डिजीज साइकिल है उसके हर लेवल पे अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो टाइमली टेस्टिंग और डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप प्रशासन का साथ दें, आप बच के रहें, अपने फैमिली मेम्बर्स को बचा के रखें। माय फर्स्ट पॉइंट इज़ आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। सेकेंड पॉइंट, आप समय समय पर जितने भी निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें। तीसरा पॉइंट है अपनी बारी आने का इंतज़ार करें, पेशेंस रखें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। चौथा पॉइंट है, अगर इस सब के बावजूद भी आपको कोरोना के सिम्टम्स या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप टेस्टिंग सेंटर्स पे जाके जल्दी से जल्दी अपनी जांच कराएं। उसके बाद मेरा जो पांचवा पॉइंट है, अगर आप पॉजिटिव आ जाते हैं तो बिल्कुल भी घबराएं मत, पैनिक में मत रहें। सबसे पहले अपने सिम्टम्स को असेस करें कि वेदर आपको माइल्ड सिम्टम्स है या मॉडरेट सिम्टम्स है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो उसमें भी आप घबराएं मत, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और जो उसका ट्रीटमेंट संभव हो सिम्टम्स का वो ट्रीटमेंट लें। अपना अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं और आप होम आइसोलेशन में हैं तो सबसे पहले जितने भी निर्देश आपको दिए जा रहे हैं उन सब का पालन करें। एक अलग कमरे में रहें, फैमिली मेम्बर्स से दूर रहें और जितने भी बचाव कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, चाहे डिस्पोजल हो या फिर खाने पीने का जो रेगुलेशन है, रेस्ट्रिक्शन है, जितने भी निर्देश हैं आप उनका पालन करें। अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन लगातार नापते रहें और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो 94 से नीचे जा रहा है तो अपना जो केयर प्रोवाइडर है उसको अलर्ट करें। साथ में अपने एरिया के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज को भी अलर्ट करें। देयर आर डेडिकेटेड एम्बुलेंसेज हैं जो कि 24/7 सारे हमारे 12 PHC CHC में अवेलेबल हैं। अगर किसी को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है तो we will try to help you and transport you as soon as possible to a referral center। अपनी जो जितनी भी दवाइयाँ हैं, टेक योर मेडिकेशंस रेगुलरली एंड डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें। एक रूटीन अपना ज़रूर बनाएं। 90% चांसेस हैं कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, लेकिन अगर फिर भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल भी इसमें हेजिटेट मत करें। जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल जाके अपना इलाज कराएं। कोरोना वायरस का जो रिस्पॉन्स है इसका टाइमली रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है। भले ही कोरोना वायरस के लिए जो आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका रिस्पॉन्स हो या फिर ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स हो या टेस्टिंग का रिस्पॉन्स हो, टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इस टाइम को समझिए, पेशेंस रखिए और कॉशन बनाए रखिए। ये बहुत ही डेडली डिजीज़ है, बहुत डेंजरस भी है, लेकिन इसका बचाव संभव है अगर हम सारे निर्देशों का पालन करें और बच के रहें, धैर्य रखें, सतर्कता रखें और साथ में संयम रखें। वैक्सीन के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करें
और जब तक आपको वैक्सीन नहीं लग जाती है, सेकंड डोज तक जब तक आपको वैक्सीन नहीं लग जाती है, मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करूँगी कि आप एक प्रण लें, एक प्लेज लें कि हम तब तक कोई अननेसेसरी गैदरिंग नहीं करेंगे और हम तब तक अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करेंगे। और अगर आप जिम्मेदार हैं और अगर आपको अपने आसपास कोई आदमी गैर जिम्मेदार नज़र आ रहा है तो आप उससे भी अनुरोध करें कि वो भी आपका कोरोना वायरस के साथ हुई इस लड़ाई में आपका साथ दे, हमारा साथ दे। थैंक यू सो मच।